नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पवित्र और कह सकते हैं अनोखे स्थल पर मिली जानकारी को थोड़ा खंगाल रहे हैं। ये है श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर। हाँ नमस्कार। और ये वाकई में अनोखा है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें इसके लोकेशन, इसका महत्व, इतिहास काफी कुछ है। हमारा मकसद है कि इसके जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझें, क्योंकि ये सिर्फ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है। इसका एक और काफी बड़ा धार्मिक महत्व भी है। सही कहा। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि ये मंदिर है कहाँ, इसकी लोकेशन क्या है? हाँ, तो ये मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के नंदयाल जिले में है। कृष्णा नदी के किनारे नल्ला-मल्ला पहाड़ियों पर। काफी सुंदर प्राकृतिक जगह है। पहाड़ियों पर, नदी किनारे, सुनने में ही अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और यहाँ की जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है इसका दोहरा महत्व। दोहरा महत्व? वो कैसे? देखिए, जैसा आपने शुरू में कहा, ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक तो है ही, जिन्हें यहाँ मल्लिकार्जुन कहते हैं। हाँ, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। पर साथ ही ये देवी पार्वती के 18 महाशक्ति पीठों में से भी एक है। यहाँ देवी को भ्रमरांबा देवी के रूप में पूजा जाता है। अरे वाह, ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ एक ही जगह पर। जी हाँ, शिव और शक्ति का ऐसा दिव्य मिलन यही इसे इतना अद्वितीय, इतना खास बनाता है। ये तो वाकई बहुत अद्भुत बात है। अच्छा, तो इसके पीछे की कोई पौराणिक कथा, ऐसा क्यों है? हाँ, कहानियां तो हैं। एक जो प्रमुख कथा है वो भगवान कार्तिकेय से जुड़ी है। कार्तिकेय जी से? हाँ, कहते हैं कि किसी पारिवारिक, कह लीजिए विवाद के कारण जब कार्तिकेय जी कैलाश छोड़कर क्रौंच पर्वत चले गए, तो शिव और पार्वती जी उन्हें मनाने के लिए श्रीशैलम आए। अच्छा, उन्हें मनाने आए थे? हाँ, और कहते हैं कि वो फिर यहीं बस गए और तभी से भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन कहलाए। मल्लिकार्जुन, इसका कोई खास मतलब? हाँ, मल्लिका यानी देवी पार्वती और अर्जुन वो शिव का ही एक नाम है। तो ये नाम खुद ही उनके इस संयुक्त रूप का, उनके साथ होने का प्रतीक है। ओह, मल्लिका पार्वती और अर्जुन शिव। हाँ। क्या खूब नाम है। और देवी भ्रमरांबा, उनकी कहानी क्या है? वो भी बहुत दिलचस्प है। एक कथा के अनुसार देवी पार्वती ने इसी जगह पर मधुमक्खी भ्रमर का रूप धारण किया था। मधुमक्खी का रूप? क्यों? एक असुर का वध करने के लिए, और उन्होंने यहाँ तपस्या भी की थी। तो इसी वजह से उन्हें भ्रमरांबा या भ्रमरांबिका कहा जाता है, यानी मधुमक्खियों की देवी। अच्छा, तो ये कहानियां बताती हैं कि कैसे ये जगह शिव और शक्ति दोनों से इतनी गहराई से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, दोनों का ही वास है यहाँ। अब जरा मंदिर की बनावट पर आते हैं। हमारे स्रोत कहते हैं कि ये द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। थोड़ा समझाएंगे ये? हाँ बिल्कुल। द्रविड़ वास्तुकला, ये आप जानते हैं दक्षिण भारत की मंदिर निर्माण शैली है। हाँ। इसकी पहचान होती है ऊंचे पिरामिड जैसे प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहते हैं। हाँ, वो ऊंचे गेटवे। सही। और साथ में बड़े बड़े हॉल होते हैं, जिनमें कई खंबे होते हैं, मंडप। इस मंदिर में भी आपको ये सब मिलेगा। बहुत सुंदर नक्काशी वाले स्तंभों वाले मंडप हैं, एक भव्य गोपुरम है। और अंदर गर्भगृह कैसा है? मुख्य गर्भगृह में मल्लिकार्जुन शिवलिंग स्थापित है और पास में ही देवी भ्रमरांबा का भी मंदिर है। दीवारों पर भी जैसे रामायण और महाभारत के प्रसंग उकेरे गए हैं। काफी विस्तृत काम है। कमाल है। और इसका इतिहास कितना पुराना माना जाता है इसे? स्रोत कह रहे हैं 2000 साल से भी ज्यादा। हाँ, ये काफी प्राचीन है। इसका जिक्र आपको स्कंद पुराण, शिव पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में भी मिलता है। अच्छा। और ऐतिहासिक रूप से देखें तो कई राजवंशों ने, जैसे सातवाहन, चालुक्य, काकतीय, इन्होंने समय समय पर इसके विकास में योगदान दिया। लेकिन हाँ, विजयनगर साम्राज्य का जिक्र खास तौर पर आता है। खासकर राजा कृष्णदेव राय के समय में मंदिर का काफी विस्तार हुआ। उन्होंने कई निर्माण कार्य करवाए, मंडप वगैरह बनवाए। तो ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है। निश्चित रूप से इतिहास और आस्था का संगम है ये। यहाँ कोई खास त्योहार या उत्सव भी होते होंगे? हाँ, सबसे बड़ा पर्व तो महाशिवरात्रि है। उस समय तो यहाँ लाखों की भीड़ होती है। जाहिर है, ज्योतिर्लिंग जो है। बिल्कुल। इसके अलावा कार्तिक मास, खासकर कार्तिक पूर्णिमा और नवरात्रि भी बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रि देवी भ्रमरांबा के लिए विशेष होते हैं। ठीक है। और आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इसके दर्शन का क्या महत्व बताया गया है? आध्यात्मिक दृष्टि से तो मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं
और उसे मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। मोक्ष प्राप्ति। हाँ, ये जो भारत में ज्योतिर्लिंग यात्रा होती है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण बल्कि अनिवार्य पड़ाव है ये। तो अगर हम सारी जानकारी को समेटें तो ये साफ है कि मल्लिकार्जुन मंदिर सिर्फ एक तीर्थ स्थान नहीं है, ये इतिहास, पौराणिक कथाओं, अद्भुत वास्तुकला और गहरे आध्यात्मिक महत्व का एक संगम है। सही कहा। और इसका ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों होना ये इसे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष, एक बहुत शक्तिशाली स्थान देता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मेरे मन में आ रहा है। हाँ, बताइए। कि एक ही पवित्र स्थल पर शिव और शक्ति के इतने प्रबल, इतने महत्वपूर्ण स्वरूपों का एक साथ होना, ये आज के समय में, आज के संदर्भ में संतुलन और एकीकरण के बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या ये किसी गहरे सामंजस्य का प्रतीक है? ये सोचने वाली बात है, संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक।